बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर बच्चों को तेज़ बुखार के साथ झटके लगने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम फेब्राइल फिट्स कहते हैं। ये घर वालों के लिए परेशानी का बायस होता है और बाज़ दफ़ा पेरेंट्स जो हैं वो उनके लिए पैनिक वाली कंडीशन हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसको घर में कैसे मैनेज किया जा सकता है, और क्या ये मिर्गी की अलामत है कि इन फ्यूचर लाइफ जो है इस बच्चे को मिर्गी हो जाएगी। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर रियाज अहमद है, मैं फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। जब बच्चों को फिट्स होते हैं तो उस वक्त इनका बुखार जो है वो 100.4 से लेके 102 तक जो है वो बुखार होता है। इसमें बच्चों के जो है वो जिस्म जो है वो सख्त हो जाता है, उसकी आंखें जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाज़ दफ़ा बच्चों के मुंह से झाग और पानी निकलना शुरू हो जाता है और बच्चा जो है थोड़ा सा बेहोशी की हालत में चला जाता है। ऐसे में घर वाले जो हैं, पेरेंट्स जो हैं वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ये बुखार होता किस वजह से है? ये बुखार जो है ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन होती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। इसमें सीने की इन्फेक्शन, नमूनियाज वगैरह में हो जाता है, फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। यूटीआई जो पेशाब की इन्फेक्शन है उसकी वजह से, और बाज़ दफ़ा पोस्ट वैक्सीनेशन एकदम तेज़ बुखार होता है और उसकी वजह से भी फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन पोस्ट वैक्सीनेशन बहुत कम होता है। इसमें बुखार का ग्रेड्स नहीं होते कि 102 हो या 103 हो। इवन ये लो ग्रेड फीवर पे भी हो जाता है, लेकिन इसकी एकदम शिद्दत बढ़ जाती है बुखार की, जिसकी वजह से जो है ये फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब फिट्स जो हैं इसकी टाइप्स हैं, दो किस्म के होते हैं। एक सिंपल फिट्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फिट्स होते हैं। सिंपल फिट्स जो होते हैं इसका दौरानिया जो है वो 15 मिनट से कम होता है और ये एक ही मरतबा ये फिट पड़ता है 24 घंटे में, बार बार नहीं पड़ता, और ये लेस डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन जो कि कॉम्प्लेक्स होता है। वो 15 मिनट से ज़्यादा उसका दौरानिया होता है और वो 24 घंटे में 2 से 3 बार वो फिट्स पड़ सकता है। सिंपल जो फिट्स हैं वो उसके जो बच्चे हैं वो तकरीबन 100 में से 1 या 2 बच्चे इन फ्यूचर लाइफ जो है वो मिर्गी के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स में जो है तकरीबन 7 to 8% बच्चे जो हैं वो मिर्गी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें ज़्यादातर हमने देखा है कि 1 year to 18 months के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और ये फिट्स किन बच्चों को बार बार पड़ते हैं जिनमें कि फैमिली हिस्ट्री हो, जेनेटिक्स की इसमें रोल है। अगर आपके कजन्स को किसी को हो रहे हैं फिट्स या आपके पेरेंट्स में से किसी को फिट्स होते थे तो वो जो है ये बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं। मेल बच्चों में ये ज़्यादा होता है। और दूसरा ये है कि जिसमें लो ग्रेड शुरू में जो पहला फिट पड़ता है वो लो ग्रेड फीवर पे पड़े, यानी 100.4 में जो है वो पड़े, तो उसमें ये ज़्यादा बच्चे जो है इसमें फिट्स में चले जाते हैं। अब इसमें यह होता है कि बाज़ बच्चों में अनीमिया होता है, खून की कमी होती है। जिन बच्चों में खून की कमी हो या कैल्शियम वगैरह की कमी हो उसमें भी जो है वो फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब हमने ये देखना है कि घर में जो है वो आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं या घर में इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। घर में जो है इसमें पहले तो ये है कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, अपने सेंसेस में रहना है, पैनिक नहीं क्रिएट करनी। इसमें आपने बच्चे के कपड़े जो हैं उसको ज़रा उतार दें कपड़ों को, और बच्चे को जो है वो एक साइड पे जो है वो लिटा दें ताकि वो बच्चा कोई चीज़ एस्पायरेट ना कर सके। इसके अलावा जो है उसके मुंह में कोई चीज़ डालने की कोशिश ना करें। अगर आप मुंह में कोई चीज़ डालेंगे, बच्चा बेहोशी की हालत में है, तो हो सकता है कि वो एस्पायरेट कर ले और उसको एस्पायरेशन नमूनिया हो जाता है। बाज़ जो लोग हैं वो घर में वो कहते हैं कि इसको जूता सुंघाएं, इससे बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी। ये सारी जो है दे आर ऑल मिथ्स। और उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करें, उसका थोड़ा सा स्पॉन्जिंग करें, उसकी वजह से जो है वो उसका बुखार जो है वो कम हो जाए। जब बच्चे को होश आए तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएं ताकि प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब इसमें हमने ये डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये किस इन्फेक्शन की वजह से बुखार हुआ है। कहीं इसको मेनिंजाइटिस तो नहीं था, गर्दन तोड़ बुखार तो नहीं था। इसके स्पेशल जो है वो टेस्ट वगैरह होते हैं सारे, वो डॉक्टर साहब जो है वो आपको बताएंगे और वो टेस्ट करने होते हैं। इसमें MRI या CT स्कैन इसकी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ये फेब्राइल कन्वल्शंस हैं, ये फेब्राइल फिट्स हैं।
अगर कोई और वजह हो तो उसमें जो है ये MRI या CT स्कैन किया जा सकता है, लेकिन इस आम बुखार की वजह से जो फिट्स पड़ते हैं उसमें CT स्कैन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रिपीटेड फिट्स बाज़ बच्चों में पड़ते हैं जो कि 5 मंथ्स टू 5 ईयर्स ऑफ एज तक वो पढ़ सकते हैं, या अगर वो फिट्स जो हैं वो लंबे ड्यूरेशन के हो, 5 मिनट से ज़्यादा वो फिट्स पढ़ रहे हो, तो वो इमरजेंसी होती है। उस वक्त आपने कोई किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना और हॉस्पिटल में इमरजेंसी में अपने बच्चे को लेके जाना है, या बच्चा बेहोश हो जाए उस वक्त भी उसको बच्चे को जो है वहाँ पे लेके जाना है। अच्छा, जिन बच्चों को ये फिट्स पड़ रहे होते हैं उनके घर में जो है एक तो पैरासीटामोल या ब्रूफिन वगैरह का सिरप होना चाहिए। जैसे ही बुखार हो तो उसको ये चीज़ें दे दी जाएं। आजकल पैरासीटामोल स्पोस्ट्रीज आती हैं 125 मिलीग्राम की, वो स्पोस्ट्रीज बत्ती जो है वो वहाँ पे रख दें। अगर फिट्स जो है उसको ज़्यादा पड़ते हैं तो डॉक्टर से जो है आप वो मशवरा करें और उसके लिए डायज़ेपम स्पोस्ट्रीज होती हैं वो घर में रखें ताकि उसके फिट्स को जो है वो कम किया जा सके। और दूसरी ये चीज़ है कि जो गर्दन तोड़ बुखार होता है उसका तकरीबन 2 हफ्ते तक जो है वो इलाज होता है और उसको हॉस्पिटल एडमिशन वगैरह जो वो ज़रूरी होता है। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हमने जो है बच्चों को जो है वो इन फिट से बचाना है। फिट से बचाने का यही तरीका है कि उसके बुखार को कम किया जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।